हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और ये है हमारी डेली यूपीएससी प्रीलिम्स मॉडल एंड प्रीवियस क्वेश्चंस एनालिसिस की सीरीज़, जिसमें आज ये हमारा 13th नंबर का लेक्चर रहेगा। और एज यूजुअल हम टोटल 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे विद प्रॉपर एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 2 चार्टर एक्ट दिए हुए हैं, उनसे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। आपको डिसाइड करना है कौन सी बात इसमें से सही है। फर्स्ट है, The Charter Act of 1813 ended the East India Company's monopoly of tea trade. The Charter Act of 1833 ended the East India Company's monopoly of trade with China. देखिए 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग तक जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट क्लास थी और फ्री ट्रेड थिंकर्स थे, उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हो चुका था। इसीलिए चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में जो ट्रेड मोनोपोली थी और कंपनी की इंडिया के अंदर, वो खत्म हुई और ट्रेड जो इंडिया का था वो ओपन हो चुका था टू ऑल द ब्रिटिश सब्जेक्ट। लेकिन जो ट्रेड था टी में और ट्रेड विद चाइना, वो अब भी होता था अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी, और कंपनी फिर अपने ऑफिशियल्स को अपॉइंट कर रही थी इंडिया के अंदर इसके बाद भी। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन जो है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली खत्म हुई थी ट्रेड विद चाइना के साथ, ये बात सही है। और टी ट्रेड जो है 1813 के चार्टर एक्ट में नहीं खत्म हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओनली 2। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। When running river tumbles at steep angle down a steep valley side, it forms a waterfall. As the river enters the plain, it twists and turns, forming large bend known as levees. पहला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि जब रनिंग रिवर टम्बल होती है एट अ स्टीप एंगल डाउन अ स्टीप वैली साइड, तो वो एक तरह का वाटरफॉल फॉर्म कर देती है। ये बात बिल्कुल सही है। और वाटरफॉल्स फॉर्म होते हैं जब रिवर इनकाउंटर करती है एक सडन चेंज अपने एलिवेशन में, जैसे कि स्टीप ड्रॉप हो या फिर वर्टिकल क्लिफ अगर मौजूद है तो वहाँ से। और जो फोर्स होता है वाटर का जो कि नीचे की तरफ बहता है, उसकी वजह से हमें एक तरह का कैस्केड देखने को मिलता है, जिसके बाद वाटरफॉल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। As the river enters the plain, it twists and turns, forming large bends known as levees. ये डेफिनेशन आपने कई बार पढ़ी होगी कि levees एक तरह के रेज्ड बैंक्स या फिर रिजेस होते हैं जो कि पाए जाते हैं along the sides of river, जो कि टिपिकली फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ डेपोजिशन ऑफ सेडिमेंट ड्यूरिंग द फ्लडिंग इवेंट्स। ठीक है, तो ऑफन ये पैरेलल होते हैं रिवर चैनल के, और ये काम करते हैं एज ए नेचुरल बैरियर, जिसके बाद वाटर इसी के अंदर रहता है विद इन द चैनल ड्यूरिंग हाई वाटर लेवल्स। और जो लार्ज बेंड्स या फिर मेंडर्स होते हैं रिवर्स के अंदर, ये फॉर्म होते हैं बाय कॉम्बिनेशन ऑफ इरोजनल एंड डिपोजिशनल प्रोसेस, लेकिन ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते हैं लेवीज से। ठीक है, तो सेकेंड वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। आंसर है ओनली 1, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, consider the following statements: navigation, electricity generation and fishing. Which of the above are the advantages of high tides? High tides के यहाँ पे क्या क्या एडवांटेज हैं आपको ये बताना है। देखिए, सबसे पहले हाई टाइड जो है वो नेविगेशन में डेफिनेटली हेल्प करता है, क्योंकि इससे पानी जो है वो बहुत ज़्यादा शोर के करीब आ जाता है, और उसके बाद शिप्स को हेल्प मिलती है कि वो हार्बर की तरफ अराइव कर सकें बहुत ही आसानी से। इसके अलावा हाई टाइड्स जो हैं वो फिशिंग में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं, क्योंकि बहुत सारी फिशेज ऐसी हैं जो शोर के करीब आ जाती हैं ड्यूरिंग द हाई टाइड। और यही रीज़न है कि जो फिशरमैन हैं उनको बहुत ही अच्छा कैच करने का मौका मिलता है फिशेज को इस दौरान। और जो राइज एंड फॉल ऑफ वाटर है ड्यू टू टाइड्स, उसकी वजह से आप इलेक्ट्रिसिटी को भी बहुत ही आसानी से जनरेट कर सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट या स्पेसिफिक जगहों पे। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों ही फीचर्स हैं हाई टाइड्स के। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दैट इज 1, 2 and 3। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडियाज क्लाइमेट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। क्या इंडिया का जो क्लाइमेट है वो मिक्सचर है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट का? द एरिया लाइंग नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल एरिया। तो दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग एनालाइज करेंगे। फर्स्ट है, इंडिया का जो क्लाइमेट है एक्चुअली वो इन्फ्लुएंस्ड होता है ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स से। और जो कंट्री की वास्ट साइज है हमारी और डाइवर्स टोपोग्राफी है, उसकी वजह से हमें वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस देखने को मिलती हैं। तो जो सदर्न एंड कोस्टल रीजन्स हैं हमारे, वो एक्सपीरियंस करते हैं ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जहाँ पे हमें हाई टेम्परेचर्स देखने को मिलते हैं और हाई ह्यूमिडिटी भी मौजूद होती है यहाँ पे पूरे साल थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, लेकिन वहीं अगर आप नॉर्दर्न पार्ट्स की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे पर्टिकुलरली हिमालयन रीजन की बात हो रही है, यहाँ पे आपको सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलेगा विथ
कूलर टेम्परेचर्स एंड डिस्टिंक्ट सीजन। ठीक है, तो यस, इंडिया का जो क्लाइमेट है उसमें ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स आपको देखने को मिलते हैं। फिर है द एरिया लाइंग नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल एरिया। देखिए, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि 23.5 डिग्रीज नॉर्थ होती है इक्वेटर से, ये आपकी इक्वेटर है। ठीक है, और ये जो रीजन लोकेटेड है नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, ये कंसीडर किया जाता है पार्ट ऑफ ट्रॉपिकल एरिया को, ये कंसीडर किया जाता है एज अ ट्रॉपिकल एरिया पार्ट। इंडिया के अंदर ये इंक्लूडेड होता है मोस्ट ऑफ द कंट्री में, एक्सेप्ट फॉर द एक्सट्रीम नॉर्दर्न पार्ट्स जो कि फॉल होते हैं विद इन द सब ट्रॉपिकल एंड अल्पाइन क्लाइमेट जोन्स। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ज्वार इज अ रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स इरिगेशन। Bajra grows well on sandy soils and shallow black soil. Ragi is a crop of dry region and grows well on red soil only. यहाँ पे soil और crop का क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। देखिए, ज्वार, बाजरा एंड रागी ये इंपॉर्टेंट मिलेट्स हैं जो कि इंडिया के अंदर ग्रो किए जाते हैं। ज्वार एक तरह का रेन फेड क्रॉप है और मोस्टली इसको ग्रो किया जाता है ऐसे एरियाज में जो थोड़े से मॉइस्ट होते हैं और जहाँ पे इरिगेशन की जरूरत हमें नहीं होती। ठीक है, मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। सेकेंड है बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल्स एंड शैलो ब्लैक सॉइल। तो यस, बाजरा को हम सैंडी सॉइल्स पे ग्रो कराते हैं और या फिर शैलो ब्लैक सॉइल पे भी ग्रो हो जाता है। अगर हम बात करें मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की तो इसमें आता है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। और थर्ड स्टेटमेंट है रागी इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन्स एंड ग्रोज वेल ऑन रेड सॉइल ओनली। यहाँ पे ओनली की वजह से ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। जो रागी है, यस, ये ड्राई रीजन की क्रॉप है, लेकिन ना सिर्फ रेड सॉइल पे बल्कि ये ब्लैक पे भी उगती है, सैंडी, लोमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल पे भी ये उगाई जा सकती है। और मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं हमारे कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके अलावा सिक्किम, झारखंड भी है और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये कुछ मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। तो ओनली की वजह से यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ओनली 1 and 2, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसी के साथ हमने 5 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। कल फिर हम मिलेंगे विद द नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.